तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास लेके आए हैं, क्योंकि आज आपको हम दोस्तों रीजनिंग कराने वाले हैं। रीजनिंग में दोस्तों बताने वाले हैं कि भैया कैलेंडर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप ये भी बता पाओगे कि भैया मेरी तारीख तो ये है जन्म की, लेकिन दिन कौन सा है ये आप बता पाओगे किससे, इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में पूरा पैटर्न आपको समझाऊंगा, प्लस कोडिंग बताऊंगा किस तरीके से आपको लर्न करनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और आप बता पाएंगे वीडियो देखने के बाद भैया जो मैंने अभी बताया कि आपका जो जन्म है वो कौन से दिन हुआ था। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि भैया हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चाहे आपका लीप ईयर हो चाहे आपका सिंपल ईयर हो, ये बात तो सिंपल सी हो जाती है। लीप ईयर क्या होता है, 3 साल बाद जो चौथा साल आता है वो लीप ईयर होता है। उसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया। लेकिन दोस्तों हम कोड कैसे याद करेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल ईयर की। सिंपल ईयर देखिए 12 महीने, 12 में से आप ध्यान से यहाँ देखिएगा को दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई देगी कि 144, 25 और 36 ये तो भैया स्क्वायर है, और आगे दे रखा है 146। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए पहले 3 महीने का कोड हो गया 144, लास्ट के 3 महीनों को कोड में 144 में आपको 2 ऐड कर देना 146, फिर बीच में 025 और 036 हो गया। जैसे हमने याद किया ऐसे आप याद कर लीजिए भैया। आप तो इंटेलिजेंट हो और हमसे छोटे भी हो, तो इसका मतलब आप याद आसानी से कर सकते हो क्योंकि मेमोरी तेज है। देखिएगा ध्यान से, 144, 025, 036, 146 आसानी से याद हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि भैया ये तो था सिंपल ईयर, अब बात आएगी लीप ईयर की। लीप ईयर में आपको पता है कि भैया जनवरी और फरवरी में फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि फरवरी पड़ती है 29 की और फरवरी से पहले आता है जनवरी, तो पीछे वाले पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिंपल ईयर का कोड जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, तो आपको क्या करना है लीप ईयर में एक एक कोड कम कर देना। यहाँ 1 था तो 0 हो गया, 1 कम किया। यहाँ 4 था तो 1 कम किया, 3 हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कोड भी दोस्तों आपको याद हो गए, है ना, बड़ी मज़ेदार बात। अब बात आती है दोस्तों कि भैया कोड तो हमने याद हो गए, अब बात आती है भैया दिन। दिन के कोड आपको याद नहीं करने, दिन बहुत ही सिंपल होता है। आपको पता है कि आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, कई एग्जाम में पूछा गया कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो आप लोग मंडे मत बताइएगा भैया कि सोचा हो कि संडे की छुट्टी है तो मंडे पहला दिन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, संडे ही आपका पहला दिन होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये बात क्लियर हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों शताब्दी। शताब्दी मतलब होती है दोस्तों आपकी सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी में दोस्तों अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ देखेंगे कि भैया 1600 के नीचे लिखा हुआ है 6, 1700 के नीचे लिखा हुआ है 4, 1800 के नीचे 2, 1900 के नीचे 0, फिर 2000 के नीचे फिर दोबारा से 6। बड़ी गड़बड़ वाली बात, आपको समझ में नहीं आया कि भैया ये कोड कैसे लिखने। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है कि कोई भी ईयर दे रखा हो, मतलब कोई भी आपकी सेंचुरी दे रखी हो, उसमें आपको 400 का डिवाइड देना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कितने का डिवाइड देना है, 400। जैसे हमने लिया 1600 हमने लिया और 400 को डिवाइड चला गया पूरा, तो रिमाइंडर आया भैया 0। अगर हम दोस्तों 1900 लेते हैं यहाँ पर, तो हमने 400 का डिवाइड दिया, यहाँ पर रिमाइंडर आया भैया 300। बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात, भैया रिमाइंडर से कैसे कोड बना, देखिएगा ध्यान से। अगर रिमाइंडर आता है दोस्तों 0 तो आपका कोड रहेगा 6। रिमाइंडर आता है मेरे भैया आपका 100 तो कोड रहेगा 4। रिमाइंडर आता है आपका भैया 200 तो कोड रहेगा आपका 2। और रिमाइंडर आता है मेरे भैया 300 तो कोड रहेगा आपका 0। ठीक है भाई, 400 से जब हम डिवाइड देंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। अब ऐसा मत कीजिएगा 2 0 से आप 2 0 काट दें, ऐसा नहीं है। मैंने 400 का डिवाइड देने के लिए कहा तो 400 का ही डिवाइड देना है। ठीक है, देखिएगा अगर 400 का 1600 में डिवाइड देते तो 0 आता, तो 0 का कोड 0 रिमाइंडर है तो कितना 6। 1700 में देते तो 100 रिमाइंडर आता, तो 100 का कोड कितना है मेरे भैया 4। ठीक है, ये बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं अब मैं कराऊंगा दोस्तों आपको क्वेश्चन, और जब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बड़े प्रॉपर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट दोस्तों इसका
समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अब बात आती भैया इसको तो क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब इसके लिए हमें एक सूत्र ध्यान रखना। सूत्र क्या दोस्तों? सूत्र मतलब दोस्तों फॉर्मूला। यहां देखिए मैं आपको एक सूत्र लिखाता हूं, हिंदी में लिख देता हूं सूत्र। देखिएगा अब हमारे पास कुछ तारीख है, जैसे मैंने कहा 15 नवंबर 1980 को क्या था, तो 15 तारीख हो गई, नवंबर महीना हो गया, और 1980 आपका क्या हो गया, ईयर हो गया, और सेंचुरी, दोनों चीज़ें हो गई। ध्यान से देखिएगा आपको सबसे पहले लिखना है तारीख। क्या लिखना है मेरे भैया? तारीख, क्योंकि सबसे पहले बात होगी तारीख की, तारीख के बाद बात होगी मेरे भैया माह की, मतलब महीने की, उसके बाद होगी दोस्तों बात वर्ष की, और वर्ष में क्या आते हैं भैया? लीप ईयर भी आते हैं, मतलब लीप वर्ष भी होंगे। तो बात किसकी होगी? लीप वर्ष की भी बात होगी मेरे भैया, यहाँ पे लीप वर्ष की। उसके बाद बचा क्या भैया? सेंचुरी मतलब शताब्दी, और शताब्दी की फिर बाद में यहाँ पे बात होगी। ठीक है दोस्तों, और नीचे यहाँ पे डिवाइड दे देंगे हम 7 का। अब बड़ी कंफ्यूजन भैया कि 7 का ही डिवाइड सर आपने क्यों दिया? आपको पता है भैया 7 ही दिन होते हैं, तो 7 का ही डिवाइड होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार दोस्तों, उसमें कहा था कि दिन कितने होते हैं, तो बच्चों ने लगा था 365। ये थोड़ी ना पूछा था मेरे भैया कि एक साल में कितने दिन होते हैं, आपसे पूछा था दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं 7। तो हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी सी बात है। अब देखिएगा, अब इससे हम दोस्तों एक डेट निकालते हैं। कौन सी? एक डेट आपको बताते हैं, और उसका दोस्तों हम क्या निकालते हैं? डे निकालते हैं। डे हम कैसे निकालेंगे और किसका निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे भारत की। भारत हमारा कब आज़ाद हुआ था? ध्यान से देखिएगा कि हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी मेरे भैया? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और हमको बताना वो कौन सा दिन था भैया। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप कैसे बताएंगे? बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देखिएगा तारीख कितनी है? 15। ठीक है, महीना कौन सा है? अगस्त। अब चाहे लीप ईयर हो या सिंपल ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। अगस्त आ रहा, जनवरी फरवरी आता तो लीप ईयर चेक भी करना था। ध्यान से देखिएगा महीना कौन सा है? अगस्त, और अगस्त का कोड है मेरे भैया 3, तो यहां पे लिख देंगे 3। अब बात आती है भैया वर्ष की। वर्ष कहां से लें? अब ध्यान से देखिएगा, पूरा 1947 डेट दे रखा है। कितना दे रखा है? 1947। अब इसमें दोस्तों देखें तो 1900वीं हो गई आपकी सेंचुरी, और डेट ईयर कितनी होगी? 47। ठीक है, यहां से देखें तो 1947 को आपको 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा कि 1900वीं होगी शताब्दी, क्योंकि अब चल रही है 2100वीं। ठीक है, 2100वीं शताब्दी चल रही है ना, कि 2000 के बाद 2100वीं लग जाती है, या फिर आप टुकड़ों में करोगे 2000वीं शताब्दी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1900वीं सेंचुरी हो गई, और 47 हो गए साल। तो साल कितने हो गए मेरे भैया? 47। आई बात समझ में? अब बात आती है लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष कैसे निकालें भैया? आपको पता है कि 47 साल हैं, और 4 साल में लीप ईयर आता है, तो आप 4 का इसमें डिवाइड दे देंगे। 4 का जब हम डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भैया? यहाँ पे 11 बार जाएगा, और जितनी बार जाएगा आपको उतना ही लिखना है लीप वर्ष। जो बचा है उसकी तो कोई मतलब ही नहीं बनता भैया। लीप ईयर निकालना है आपको कि इनमें कितने लीप ईयर पड़े होंगे, तो कितने पड़े होंगे 47 साल तक? 11 लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने होंगे मेरे भैया? 11। और सेंचुरी कितनी होगी? 1900, और 1900 का कोड है भैया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 बटे कितना मेरे भैया? 7। यहाँ से ना जोड़ेंगे तो ये 50 और 16 हो गया दोस्तों आपका 76। क्या हो गया? 76। कितना हो गया? 76 हो गया, और 7 का हम डिवाइड देंगे तो 10 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे भैया 6। और 6 पर क्या है भैया? 6 पर आता है फ्राइडे। तो इसका मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो हुआ था शुक्रवार को। कब हुआ था दोस्तों? शुक्रवार को हमारे देश को मिली थी आज़ादी। अब दोस्तों अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भैया कि आपका जन्म कौन से दिन हुआ था। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम इसी ट्रिक से एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं कि एक डेट का डे दे रखा है, दूसरे डेट का डे आपको कैसे निकालना है, ये भी तो बात है। ठीक है, देखिएगा
ये बात दोस्तों आपको बहुत ही बारीकी से समझ में भी आ गई होगी। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम का बताने वाला हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया था राजस्थान पीएससी में, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भैया कि 17 दिसंबर, दूसरे मार्कर से लिखेंगे यहाँ डेट को, कि 17 दिसंबर कि भैया 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था। क्या था मेरे भैया? शनिवार था, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि 22 दिसंबर, कौन सा दोस्तों? 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको साइड में या स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि क्वेश्चन है मेरे भैया कि 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1901 को क्या होगा। अब दोस्तों इसी ट्रिक से कैसे निकालें? अब हम एक एक करके कोड तो नहीं करेंगे, इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे। आपको क्या करना है, पहली डेट और पहला डे को ध्यान रखना है। पहली डेट है 17 दिसंबर 1899। इसको हम चेक करते हैं कि वास्तव में शनिवार था कि नहीं। भाई उसने दिया, चेक करेंगे पहले कि 17 दिसंबर 1899, तो 17 तो हो गई तारीख, महीना हो गया दिसंबर, और दिसंबर का कोड है मेरे भैया 6, और बाद में आती है बात किसकी? वर्ष की। तो 1899 दिया हुआ है, तो 1800 भी सेंचुरी और 99 हो गए आपके वर्ष। तो वर्ष कितने मेरे भैया यहाँ पे? 99। लीप वर्ष निकालेंगे तो भैया 4 का दे देंगे डिवाइड, और 4 का डिवाइड देंगे तो भैया 24 बार जाएगा, तो लीप वर्ष हो गए 24, और सेंचुरी कौन सी? 1800। 1800 का कोड है मेरे भैया यहाँ पे 2, और यहाँ पे इनको टोटल करके दे देंगे डिवाइड 7 का, ठीक है। अब आप ऐड कीजिएगा दोस्तों कि 105 तो ये हो गए, 26 आपके ये हो गए, तो 131 हो गए। 131 में अगर आप 17 जोड़ दें, ध्यान सुनिएगा, 131 में 17 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 148। यहाँ से दे देंगे 7 का डिवाइड, और 7 दूना 14, और 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा मेरे भैया 1। कितना बचा? 1 बचा। और हमने जब रिमाइंडर 1 निकाल लिया तो हमने देखा कि भैया 1 पे तो आता है संडे, 1 पे तो आता है संडे, और 1 पे आता है मेरे भैया संडे मतलब रविवार, और इसने बताया है शनिवार। इसका मतलब ये होता है पहला दिन, और ये शनिवार होता है आपका 7वां दिन। इसका मतलब इसने कितने दिन बढ़ा के दिया है? 6 दिन बढ़ा के दिया है। कितने दिन बढ़ा के दिया है मेरे भैया? 6 दिन बढ़ा के दिया है। अगर हम अपनी ट्रिक से निकाल रहे हैं तो हमारा आ रहा है संडे, और इसने दिया है मेरे भैया शनिवार। इसका मतलब ये 1 दिन बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, इस डेट को निकाल लेना है, और 6 दिन ही उसमें बढ़ा देने। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसी ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ। देखिएगा, अब बात आती है 22 दिसंबर 1901 को क्या था, तो भैया तारीख हो गई 22, और महीना हो गया दिसंबर का कोड 6, और वर्ष हो गए 1। देखिए यहाँ 1901 है ना, तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 1901, 1900 भी सेंचुरी, और 1 हो गई आपकी वर्ष, 1 हो गई वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष कैसे निकाले भैया? 4 का डिवाइड 1 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो कोई लीप वर्ष ही नहीं है, 0 है, ये ध्यान रखिएगा। सेंचुरी 1900, 1900 का कोड क्या है? 0, यहाँ पे 0 अपॉन कितना मेरे भैया? 7। ये हो गए मेरे भैया 29, और 7 का डिवाइड दिया, यहाँ भी आ गया दोस्तों रिमाइंडर 1 पे आता है संडे, ठीक है। हमारा फिर से क्या आ रहा है? संडे, और हमको क्या करना है? 6 बढ़ा देना है। 6 बढ़ाएंगे तो बाद में आएगा दोस्तों शनिवार। कितना आएगा मेरे भैया? यहाँ पे आएगा शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भैया शनिवार। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें तो सेम आ गया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आता आपका ट्यूसडे, सपोज कि ट्यूसडे आता, तो आपको 6 बढ़ा देना। देखिए बीच में जैसे सैटरडे आया था, कितना आया था? हमारा संडे आया था, तो 1 2 3 4 5 छठवां दिन आपको कर दिया था हमने, ठीक है, क्योंकि उसने छठवां दिया था। और अगर यहाँ पे बुधवार होता तो शुक्रवार होता, ये थर्सडे होता, बृहस्पतिवार होता, तो 1 2 3 4 5 6 बुधवार आपका आंसर आ जाता।
तो ये चीज़ें बेसिक्स ही हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेट दे रखी उसको पहले चेक करना है कि वास्तव में उस दिन ये था या नहीं था, और कितने दिन बढ़ा के इसने दिया उतने दिन आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, और कम करके देता तो आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। बस इतना तो सिंपल सा हमारा ट्रिक है दोस्तों कैलेंडर का। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखकर नीचे डे बताइएगा कि भैया इतनी मेरी डेट ऑफ बर्थ थी और ये हमारा दिन था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।